तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस का 2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, ये है आपका ए माइनस और ये वाला पार्ट है आपका बी। तो ध्यान से सुनना, इसे अपॉन में समझ लेना बच्चों, बता रहा हूँ मैं आपको ए कौन है बी कौन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए का होल स्क्वायर और बी एज इट इज और प्लस 3 इंटू ए एज इट इज और बी का होल स्क्वायर। तो जल्दी से इसे करते हैं सॉल्व बच्चों, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सॉल्व करते हैं। 2 का होल क्यूब करेंगे, -2 का होल क्यूब करेंगे, माइनस का 8 आएगा, ये रहा माइनस। 1 का होल क्यूब 1, 3 का होल क्यूब करेंगे 27 और अयोटा का होल क्यूब करेंगे तो अयोटा की पावर 3 आएगी। लेकिन आपको पता है अयोटा की पावर ऑड है, हम इसे किस तरीके से वो करते हैं, ध्यान से देखो, एक अयोटा ऐसे और ये दिया अयोटा स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 3 ये आ जाएगा सॉल्व होकर माइनस का 8 और ये आ गया 1/3 आयोटा। ये अगर हम देखते हैं तो ये प्लस का 3 माइनस का 2 और 1/9 आयोटा स्क्वायर। काट लेते, देखो 3 से 3 कट गया, ये 3 से 1 कम 3 होता। बच्चों थोड़ा सा ना ये होल स्क्वायर है, मैंने गलती से क्यूब कर दिया, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर दे जरा ध्यान से। ये माइनस का 8 आ गया, देखो अयोटा स्क्वायर किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ। अयोटा स्क्वायर जिसके साथ भी लगता है ना उसका साइन बदल दो। यहां पर ये माइनस का 1/27 अयोटा, अब हो जाएगा प्लस का 1/27 अयोटा, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका माइनस का 4 अयोटा। अगर आप इसे देखोगे ये आएगा आपका माइनस का 2/3। अच्छा ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे फिर अयोटा स्क्वायर आ रहा है, देखो अयोटा स्क्वायर आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, देखो इसे सॉल्व करोगे माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 है, प्लस का 2/3 हो गया। अब अगर आप देखोगे ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। तो जल्दी से इसे करते हैं सॉल्व। देखो 3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो याद आएगा माइनस का 24 और प्लस का 2, तो ये माइनस का 22 और आ गया यहाँ पर 3, ठीक है बच्चों। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 47 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका कुछ, ये अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 1 2 10। आई, तो ध्यान से सुनना, इसको इससे बोलो 4 सत्ते 28 चौके, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, एक अयोटा में से माइनस करेंगे 108 अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 107 अयोटा अपॉन में 27, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये आंसर जो है हमारा पोलर फॉर्म, सॉरी ए प्लस अयोटा बी फॉर्म में नहीं है, इस वाली फॉर्म में नहीं है बच्चों। देखो ध्यान से, ये तो हो गया ए, फिर यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए, लेकिन प्लस तो ही नहीं यहाँ पर है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया भी था, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 22/3 फिर प्लस लिख दीजिए। ये ए है हमारा, क्यों है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, फिर प्लस और इसको माइनस में डाल दीजिए। अब अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ध्यान से देखना बच्चों, ए प्लस बी आयोटा, इसे कर लीजिए बच्चे। तो बच्चे अब हमारे ना क्वेश्चन एक्सरसाइज के 11 से लेकर 13 तक जितने भी क्वेश्चंस है, इसे हम क्या करेंगे, इसमें हमें ना सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना कॉम्प्लेक्स और आपका इमेजिनरी नंबर में कंफ्यूज मत होना। ये आपका रियल वाला पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर को मिला देते हैं, इससे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जिसके लिए आप सबसे पहले निकालोगे, जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ना z से डिनोट करते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारा z है कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं उसका स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप निकालोगे इसका कॉन्जुगेट। सर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपने एक बार जैसा बना दिया बेटा, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, देखो जैसे 4 - 3 आयोटा, आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है ना, रियल वाला पार्ट तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसका साइन बदल जाता है। जैसे देखो ये 4 है, 4 का 4 एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा जो कि माइनस का, अब वो प्लस का 3 आयोटा हो गया।
तो ये होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना। बहुत सिंपल होता है भाई। कॉन्जुगेट के लिए पहले यहाँ से बार लगा दो अपने पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, रियल पार्ट सेम आ जाएगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट निकालना। जैसे कोई मुझे बोलेगा इसका कॉन्जुगेट निकालो, मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया, अब क्या होगा, टू एज इट इज, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदलते, आ गया कॉन्जुगेट। तो ये सिंपल होता है कॉन्जुगेट निकालना। अब बच्चे गौर से सुनिएगा, कॉन्जुगेट निकालने के बाद क्या है, इसके बाद आपको निकालना है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। अब कैसे निकालते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस कैसे निकलता है। देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने z से डिनोट करा है, मॉड्यूलस इसका ऐसे निकलता है, इस तरीके से मॉड्यूलस होता है, ठीक है। अब कैसे निकलता है मॉड्यूलस, तो बच्चे मॉड्यूलस का होल स्क्वायर निकालना है आपको। तो इसको अगर आपको करना है तो आप ये कर लीजिए, सिंपल सा, x का स्क्वायर, वैसे इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। आप ये कह लीजिए, और अगर कुछ लोग इसकी जगह पर ना a और b का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हो। सर a कौन है, b कौन है, x कौन है, y कौन है, बेटा गौर से सुनना, चाहो आप इधर x या y लगाओ, चाहे a या b लगाओ। मैंने a b लगा दिया क्योंकि बार बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यही कहते हैं, a प्लस बी आयोटा कह लो या x प्लस वाई आयोटा, कुछ भी कह सकते हो। ये a या x की बात कर लो, ये रियल पार्ट है, या फिर इनकी बात कर लो, ये इमेजिनरी, ठीक है। तो बच्चे गौर से देखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, a का स्क्वायर, a आपका क्या है, आप अगर देखेंगे a, ये रखो कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखो a आपका था 4, a मतलब इमेजिनरी, सॉरी रियल पार्ट, ठीक है, प्लस b मतलब ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है माइनस का 3, ये आपका b माइनस के 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया 9, ये आ गया आपका 25। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको निकालनी है अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना चाहते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले आप निकालोगे उसका कॉन्जुगेट, जो मैंने बता दिया, जिसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। फिर आप निकालोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब सर ये फॉर्मूला आएगा कैसे, देखो ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से। बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है ना, फॉर्मूला ये होता है रूट में, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है, अभी आप आगे की एक्सरसाइज में पढ़ोगे भी से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं इस रूट को इक्वल के इस पार ले आऊं तो बन जाएगा ना स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो अब यहाँ पर ये चीज है, अब आगे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसका। ध्यान से सुनना बच्चों, देखिए यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लिखते हैं, पावर पे माइनस में, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे उल्टा सॉरी सीधा करोगे तो 1 में हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रखना है ऊपर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का, सॉरी मॉड्यूलस का होल स्क्वायर रखना है नीचे। देखो इसलिए मैंने ये दो निकाले थे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपको एनआर पे लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और नीचे करना है उसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। मैं दोनों निकाल चुका हूँ, कॉन्जुगेट ये रहा और देखो मॉड्यूलस का होल स्क्वायर ये रहा। तो वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने। मॉड्यूलस देखो, सॉरी कॉन्जुगेट क्या हमारा 4 + 3 आयोटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर देखो अभी निकाला आपने 25। अब आप इन्हें बांट दो, 4/25 + 3 आयोटा बटे 25। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारा आंसर आया ना बच्चों, ये आंसर हमारा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप कर लीजिए सर। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम इसको क्या बोलते हैं, किसी भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं तो कॉम्प्लेक्स आता है, जिसको आप z से डिनोट करते हो, √5 + 3 आयोटा, जिसमें ये वाला आपका रियल पार्ट है और ये वाला आपका इमेजिनरी है, ठीक है बच्चों। अब अगर मुझे इसका कॉवो निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट निकालेंगे, पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उतारो और फिर आप निकालो इसका कॉन्जुगेट। बेटा कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, इसका साइन बदल जाएगा, रियल वाला तो सेम रहेगा, उसका कोई साइन कुछ भी नहीं बदलेगा, और इमेजिनरी वाले का साइन बदल जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई मैंने इस नंबर का कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब निकालेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे गौर से देखो, a कौन है, ये रियल वाला पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो ये भाई √5, तो √5 का होल स्क्वायर
प्लस की जगह प्लस, बी हमारा क्या है, ये जो अयोटा के साथ लगा इमेजिनरी पार्ट, तो 3 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करोगे 9 आएगा, और ये आ गया आपका 14। मैंने ये दोनों टर्म निकाल लिए, देखो बच्चों, ये भी निकाल लिया मैंने और ये भी निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, सबको बता रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब मिलाते तब बनता है। अब गौर से देखो, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो भाई देखो इसका इसका देखो कॉन्जुगेट क्या, अभी आपने निकाला √5 माइनस का 3 है, तक तो बच्चे देखकर ही बता देंगे इसका, सर इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन बदल दो, आलेगा कॉन्जुगेट। और यहाँ पर देखो मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस का होल स्क्वायर आपका 14 निकला है। अब ये dr को आप बांट दोगे, √5 के नीचे भी आएगा, देखो 14 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, माइनस का 3 है रूट अपॉन 14। तो यहां पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर निकला, ये क्या है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर इस वाले को गौर से सुनना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, माइनस का अयोटा। पहले तो हम इसे ढंग से लिखते हैं एकदम अच्छे से, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है, ये देखो ये माइनस का अयोटा है, लेकिन इसके साथ तो कोई वो है ही नहीं, रियल पार्ट तो 0, और प्लस करके इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया -1, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो हम -1 मान लेते हैं ना। ठीक, देखो बच्चों गौर से, अगर इस 0 को मैं हटा दूं और यहाँ पर ये माइनस का अयोटा ही कहलाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में डाल दिया मैंने। अब सबसे पहले अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो पहले निकालूंगा इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालते हैं, ये हम इसका लो, रियल वाला पार्ट सेम आता है, बस इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन बदल जाता है, माइनस का है ना तो अब ये प्लस का बनेगा, तो हो जाएगा, देखो ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया, और हम ध्यान से देखें, 0 को हटा भी दोगे तो ये अयोटा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल 1 अयोटा का मतलब होता है अयोटा, और प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता। अब हम निकालेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा रियल पार्ट जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये कॉम्प्लेक्स 0 है, बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, देखो माइनस का 1 है, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, इन्हें जोड़ोगे तो 1 आएगा। अब मेरे पास दोनों चीजें, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट क्या निकाला आपने, अयोटा, और नीचे क्या आएगा 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये आ गया अयोटा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और इस पे ना ध्यान से सुनना, इस पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके इसे a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है। b अयोटा कह लो या अयोटा b, कुछ भी कह सकते हो। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं nr पे नजर मारूं तो आइडेंटिटी दिख रही है, देखो ब्रैकेट में a प्लस b, फिर ये वाले ब्रैकेट में भी देखो a माइनस b, क्लास 8 की आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी, दो ब्रैकेट है और टर्म एकदम सेम है। यहाँ 3 √5 अयोटा, यहाँ पर भी 3 √5 अयोटा, एक में ये प्लस हो रहे हैं, एक में माइनस हो रहे हैं। आप सबको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, पहले वाले का होल स्क्वायर माइनस फिर दूसरे वाले का होल स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता कौन सी आइडेंटिटी लग रही है तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्लास 8 में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो देख लो ध्यान से। अब नीचे अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इनके बीच में माइनस का साइन है। देखो इस वाले ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, ये तो सेम आएगा, देखो √3 प्लस √2 अयोटा, और इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। √3 अंदर प्लस का है, अब आएगा माइनस का। √2 अयोटा अंदर माइनस का था लेकिन अब होगा प्लस का। ध्यान से देखो, √3 प्लस का √3 माइनस का कैंसिल हो गया। अभी और सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, फिर माइनस √5 का स्क्वायर 5 आता है, और ये अयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये मुझे प्लस का 5 दिख रहा है,
आप सबको ये माइनस का 5 आयोटा स्क्वायर दिख रहा होगा, लेकिन मुझे प्लस का 5 दिख रहा है। आप लोग कोई लोग समझ पा रहे हैं? नहीं तो मैं अगली लाइन पे क्लियर करता हूँ आपको। देखो यहाँ पे √2 आयोटा है और ये भी √2 आयोटा है। आपको पता है तो ये नंबर जुड़ जाएंगे, √2 जुड़ के हो जाएगा 2 √2 आयोटा। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे। और देखो भाई 9 आयोटा स्क्वायर लगा है -5 के साथ, आयोटा स्क्वायर हटेगा और इसका साइन कर देगा चेंज, और यहाँ पे आ गया 2 √2 आयोटा। बच्चे गौर से देखो, 9 + 5 में से डायरेक्ट 40 लिख देगा। अब यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ पर 7 अपॉन में √2 आयोटा आ रहा है। इसमें रैशनलाइज है dr करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको पता है dr पे रूट वाला नंबर आ रहा है, तो √2 आयोटा और रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे 7 √2 आयोटा आएगा, नीचे वाले को देखो √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या होता है। आयोटा स्क्वायर किसके साथ लगा है? 2 के साथ, तो आयोटा स्क्वायर हटेगा, इसका साइन बदल के इसको -2 कर देगा, -2। और आपको पता है माइनस का साइन नीचे नहीं रहता, ऊपर चले जाएगा। अब इस नंबर की शक्ल देखकर बताओ ये रियल वाला पार्ट है या इमेजिनरी वाला? तो ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, लेकिन आंसर ने कहा है इसको लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में। ऐसे तो नहीं आ पाएगा, देखो जगह लिखते हैं। यहाँ पर यार a मतलब रियल वाला पार्ट गायब है, तो 0 -7 √2 अपॉन में 2 आयोटा, उसकी जगह पे 0 लगा दिया। लेकिन अभी भी देखो ध्यान से, a प्लस होना चाहिएगा, तो यहाँ प्लस लगाया, इसको डाल दिया आपका नहीं ब्रैकेट में, a + b आयोटा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी किया और आंसर को मैंने a + b आयोटा फॉर्म में लिख दिया। उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चे गौर से सुनिएगा, एक्सरसाइज तो हमारी खत्म हो गई है, लेकिन अभी ना हमारे को एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है ना, इसे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगा तो इसलिए मैंने सोचा करवा दो बच्चों को। थोड़ा सा पहले हमने इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करके 2 आयोटा आंसर लेकर आना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आयोटा की पावर ऑड है और मैंने आपको बताया ऑड को कैसे करते हैं, इसमें से एक आयोटा हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 20। ठीक है बच्चों, देखो देखिए अब माइनस, ये 46 पावर दोनों की है, मतलब 1 की पावर भी 46 होगी और आपके आयोटा की पावर भी 46 होगी। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं मैं, 1 की पावर कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, कुछ भी रखते। अब ये स्क्वायर आ गया, ठीक है करते हैं। बच्चों ये आयोटा की पावर 46 है, ये पावर ऑड है या इवन? इवन है, तो इसको हम एक काम करते हैं, चलो अभी से ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नीचे करने लो करना है। ये आ गया आयोटा। अब आयोटा की पावर अगर इवन है, ऑड में तो मैंने आपको बताया एक आयोटा हटा दो इवन हो जाती है पावर। अब इवन वाले को कैसे लिखते हैं? आयोटा स्क्वायर। अब 2 की मैं ऐसी क्या पावर रखूं जो 20 आ जाए? 10। जैसा देखो मैंने यहाँ पर आयोटा की पावर इवन को कैसे सॉल्व किया, सेम मैं नीचे भी रखने वाला हूं। देखो यहाँ पर आयोटा की पावर 46 है, तो आयोटा स्क्वायर। अब बाहर क्या पावर रखूं जो मल्टीप्लाई होते 46 आ जाए 23। ठीक है, अब बच्चे नीचे देखते हैं ध्यान से, ये आ गया आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, वो -1 होता है और ये आ गया 10। ठीक है, बाकी देखना बच्चों, आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं -10 लिखूंगा। सारे गौर से देखिए अच्छे से। ठीक है, पूरे को सॉल्व करके 2 आयोटा लेकर आना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए आयोटा की जगह आयोटा, भाई 1 की पावर 10 है, कुछ भी पावर हो 1 तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है सर माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा? पावर हमारी इवन है तो माइनस का साइन नहीं आएगा, फिर ये माइनस आ गया, 1 आ गया। देखो भाई यहाँ पर आयोटा की पावर -1 होती है, अच्छा फिर आयोटा स्क्वायर -1 होगा। बच्चों में गलती से मैंने 10 लिख दिया, आई एम सॉरी। 1 की अगर मैं पावर देखूं ना तो 23, तो 1 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा? पावर देखो बच्चों आपकी ऑड है तो माइनस का साइन आएगा, ये स्क्वायर हो गई होल पावर। अब बच्चों ये माइनस का साइन नीचे नहीं रहता, ये ऊपर जाएगा, तो माइनस और माइनस दोनों बन जाएंगे प्लस। ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। देखो ध्यान से, अगर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आयोटा ही आएगा, तो ये प्लस और ये 1 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर। अब यार आयोटा +1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आंसर मुझे ये लेकर आना है भाई, गौर से देखना बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, तो हमारा होता है सॉल्यूशन a का होल स्क्वायर कर दिया प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा प्लस 2ab। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा है, आप लोग कर लेना। आयोटा स्क्वायर के साथ कोई है 1 मान लेता हूँ। मैंने आपको अक्सर बताया आयोटा स्क्वायर जिसके भी साथ हो, आयोटा स्क्वायर हट जाता है और उसका साइन बदलता है -1। अब कई बच्चों को यहाँ पर दिख गया होगा 2 आयोटा आंसर आ चुका। ठीक
ठीक है, -1 से +1 कट गया, आंसर आ गया 2 आयोटा। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि एलएचएस को सॉल्व करके आ जाता है 2 आयोटा। ठीक है बच्चे, अब कुछ वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को ना, सॉरी कुछ क्वेश्चंस डालूंगा स्क्रीन पे, आप उन क्वेश्चंस को इनको प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं आया तो कमेंट पे डाल देना, मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा।